कई बार ऐसा लगता है ना कि दुनिया हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, पर हम अंदर से शांत और फोकस्ड रहना चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालने की ताकत देती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और देखिए, यही सोच इस पूरी टेक्निक की कह सकते हैं बुनियाद है। होता क्या है ना कि हम अक्सर अपनी एनर्जी उन चीज़ों को बदलने में लगा देते हैं जो हमारे बस में हैं ही नहीं, जैसे दूसरे लोग क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। असल ताकत तो इस बात को समझने में है कि हम उन चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली कंट्रोल हमारा वहीं पर है। तो सवाल यह है कि ये जो चिंता है ये आखिर महसूस कैसे होती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में घूमते कुछ ख्याल तो नहीं है ना? नहीं, असल में ये एक फिजिकल बोझ, एक वजन की तरह फील होती है, जैसे कोई चीज हमें सच में नीचे की तरफ खींच रही हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि तनाव का वजन सचमुच कंधों पर आ गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही बताती है कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो अक्सर शरीर में असल सेंसेशंस बनकर महसूस होती हैं। तो तनाव सिर्फ एक सोच नहीं है, ये सिर पर रखा एक भारी बोझ हो सकता है, कंधों पर एक अजीब सा दबाव या फिर दिमाग में लगातार बजती एक घंटी। और जाहिर है, जब दिमाग ऐसे बोझ से घिरा हो तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी साफ साफ सोचने की ताकत वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो फिर इस बोझ से छुटकारा कैसे पाया जाए? जवाब बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब है अपनी अंदर की दुनिया को बदलने में। असली पावर तो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने में ही है। देखिए, ये कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुश्किल हालातों को नहीं बदल सकते या अचानक होने वाली घटनाओं को नहीं रोक सकते। इनको कंट्रोल करने की कोशिश करना पता है कैसा है? जैसे हवा से लड़ना। आखिर में हाथ क्या लगेगा? सिर्फ थकान और निराशा। लेकिन असली ताकत यहीं छिपी है। हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि इन बाहरी चीजों का हम पर कितना असर हो। पावर इसमें नहीं है कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, पावर इसमें है कि हम अपने अंदर उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो असल में ये अंदरूनी कंट्रोल हासिल कैसे किया जाए? चलिए अब बात करते हैं उस पावरफुल टेक्निक की जिसका नाम है डिसएसोसिएशन एक्सरसाइज। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक है। इसमें होता यह है कि हम अपने तनाव को खुद से अलग एक बाहरी चीज के तौर पर देखते हैं और फिर उसे अपने दिमाग और शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर से कूड़ा बाहर निकालते हैं। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन इसे असल में किया कैसे जाता है? चलिए इसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स को समझते हैं। और इसका तरीका हैरान करने वाला सिंपल है। सबसे पहले बस एक शांत जगह ढूंढकर आंखें बंद कर लेनी है। अब उस स्ट्रेस के बारे में सोचना है जिससे पीछा छुड़ाना है और उसे अपने सिर के अंदर या आसपास एक फिजिकल शेप देना है। इसके बाद इमेजिन करना है कि दिमाग के सेंटर से एनर्जी की पावरफुल लहरें निकल रही हैं और बस ये देखना है कि कैसे ये लहरें उस स्ट्रेस की शेप को धो रही हैं और उसे बहाकर बहुत दूर ले जा रही हैं। अब ये जो स्ट्रेस की शेप है ना, ये कुछ भी हो सकती है, जो भी मन में आए। हो सकता है ये कीटाणुओं का झुंड लगे या एक काला घना बादल या फिर शायद धागे का एक उलझा हुआ गोला। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। मेन पॉइंट बस इतना है कि उसे खुद से एक अलग चीज की तरह देखना है। पानी में पत्थर फेंकने वाली ये मिसाल बहुत पावरफुल है। उन लहरों को मन में महसूस करना है। ये कल्पना करनी है कि हर एक लहर के साथ उस तनाव का एक और टुकड़ा धुल रहा है। और ये तब तक करना है जब तक मन फिर से एकदम शांत और साफ ना हो जाए। और इस टेक्निक की खूबसूरती पता है क्या है? ये सिर्फ जनरल यानी कि धुंधले से तनाव के लिए नहीं है। जिंदगी में जो भी खास चीज परेशान कर रही हो ना, ये टेक्निक उस पर भी काम कर सकती है। चाहे वो कोई चिंता हो, किसी प्रोजेक्ट को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो या फिर किसी इंसान को लेकर कोई नेगेटिव फीलिंग। इस मेंटल लेजर का इस्तेमाल किसी भी खास नेगेटिव इमोशन को टारगेट करके उसे खत्म करने के लिए किया जा सकता है। मतलब इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ऑफिस के प्रेशर से लेकर रिश्तों की उलझनों तक, एग्जाम के स्ट्रेस से लेकर बस ज्यादा सोचने की आदत तक। इस टूल का इस्तेमाल जिंदगी के किसी भी हिस्से में क्लैरिटी लाने के लिए किया जा सकता है। ये उदाहरण एकदम साफ कर देता है कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, कोई कलीग है जो लगातार परेशान करता है। पहले उस पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आती थी, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद कुछ बदल गया है। कलीग वही है, उसकी बातें भी वही हैं, पर अब वो बातें अंदर तक चुपती नहीं हैं। मन शांत रहता है। एक तरह से उसकी बातों की पावर ही छीन ली गई है।
तो आखिर में ये सब कुछ अपने रिएक्शंस पर महारत हासिल करने के बारे में ही है। और जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ये उतना ही नेचुरल होता जाता है और इससे ज़िंदगी में एक परमानेंट शांति आती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है बाहर की दुनिया ना बदले, हो सकता है वो कलीग वैसा का वैसा ही रहे, लेकिन जो बदलेगा वो है हमारा अंदर का रिस्पॉन्स। उसके बर्ताव का हम पर जो इमोशनल असर होता था वो खत्म हो जाएगा, वो बोझ उतर जाएगा जिसे हम ढो रहे थे। देखने में ये एक सिंपल सा टूल लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ शांति और क्लैरिटी ही नहीं लाता, बल्कि ये हमारी उस इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को भी आज़ाद करता है जो स्ट्रेस के बोझ के नीचे कहीं दब गई थी। सोर्स में इसे सुपर ह्यूमन बनने जैसा बताया गया है। सुपर ह्यूमन मतलब कोई अलौकिक शक्तियां नहीं, बल्कि तनाव के नीचे दबने की बजाय अपनी जिंदगी को पूरे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ संभालने की एक जागी हुई काबिलियत। तो अब बस ये सोचना है, ऐसी कौन सी पहली चीज़ है, वो कौन सा बोझ है जिसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सबसे पहले दूर किया जाए।